हम इसके बरक्स करते हैं। हम ऐसे इंतज़ाम करते हैं जैसे कल मर जाना है, और ज़िंदगी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमने सदियों यहाँ रहना है। यानी ये ऐन इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि यानी आप अपनी गैरत को मार दें वहाँ जाके जहाँ पे आपको गैरत दिखानी थी, जहाँ आपको अपनी यानी वकार कायम करना था, वहाँ अपना वकार तबाह कर दें। ये सारा इनफैक्ट कन्फ्यूजन्स हैं ज़हनों की, क्लैरिटी नहीं है, और जिन ज़हनों में क्लैरिटी ना हो वो कहीं नहीं पहुँचते। आप यकीन कीजिए वो सारी ज़िंदगी कन्फ्यूज़ ही रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हैं, उन्हें नहीं अंदाज़ा, छोटी सी नौकरी पकड़ी हुई है और उसके अंदर ही जो है ना अपना और बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ख़त्म किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। प्रॉपर्टी विजन टीवी पे हम फाइनेंशियल मौज़ूआत को बहुत ही डीपली डिस्कस कर रहे हैं और इससे बहुत ही ज़बरदस्त आपकी फ़ीडबैक आ रही है और एक बहुत ही एक्सेलेंट कम्युनिटी जो है ना इंशाअल्लाह ताला डेवलप हो रही है। और ये इंशाअल्लाह इसको हम आगे लेके चलेंगे। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल अवेयरनेस हो, लोग अमीर हों, गरीब कोई ना हो, अनपढ़ कोई ना हो। तालीम का मतलब ये नहीं कि आपने FA BA MA मास्टर MBA कुछ किया हुआ है। तालीम का मतलब है एक्सपोजर। अगर आपको मामलात का पता है तो आप पढ़े लिखे हैं, ये बात याद रखें। ये जो स्कूलों में जाके आपको कोई सर्टिफिकेट देंगे, ये तालीम नहीं है। तालीम ये है कि क्या आपके पास ऐसा नॉलेज है जिसके नॉलेज की बेस के ऊपर आप अपने लिए रोज़गार कमा सकते हैं, तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं मेरी डिक्शनरी के मुताबिक। अब आप अगर वो काम करके तो आप रोज़ी कमा सकते हैं, यानी पैसा कमा सकते हैं, तो आप दुनिया की कोई भी इल्म को समझ सकते हैं। ये एक बात याद रखें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी फर आती है कि नहीं, इंग्लिश लिटरेचर आता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक लैंग्वेज है जस्ट, उसकी कोई अहमियत नहीं है। उर्दू लिटरेचर आप पढ़ लीजिए, पंजाबी लिटरेचर पढ़ लीजिए, हमें ज़रूर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है। ये सारा हमारा एजुकेशन जो पैथेटिक एजुकेशन सिस्टम है, उनके बैरियर्स हैं जो कि लोगों के ज़हनों में उन्होंने कन्फ्यूज़ करके रख दिए हैं। तालीम आपको वो चाहिए कि जिस आज के दौर के अंदर बच्चा जिससे अपनी रोज़ी कमा सके, अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सके, दुनिया का उसको मामलात का पता हो, मैनर्स उसको आते हों, अदब अदाब आता हो। ये तालीम है, इसमें कोई डिग्री कोई वो रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि आज जो जिस दौर की ये तालीम है ना, उस दौर के अंदर लोगों को मामलात का पता नहीं होता था। आज तो आप सुबह शाम आपको दुनिया जहान का पता है कि जी आज ओमान में क्या हो गया, तो जो चाइना है उसने कैसे तरक्की की, तो टूरिज़म दुबई में कैसे बढ़ा, तो सिंगापुर ने कैसे तरक्की की। तो सारे सब्जेक्ट तो आपको अज़बर हैं। फिर आपको ये इनके सर्टिफिकेट लेने की क्या ज़रूरत है, मैट्रिक FA BA ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो क्योंकि एक पैथेटिक सिस्टम चला हुआ है और उसके तहत हम चल रहे होते हैं और हम अपने आप को चेंज नहीं करते। जब तक कि हम चीज़ों को चैलेंज ना करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, इस्लाम में रुपए पैसे की बहुत अहमियत है और एक हदीस का मफ़हूम है कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ज़िंदगी बसर करो कि जैसे कल मर जाना है, और ऐसा इंतज़ाम करो कि जैसे सदियों यहाँ ज़िंदा रहना। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, हम इसके बरक्स करते हैं। हम ऐसे इंतज़ाम करते हैं जैसे कल मर जाना है, और ज़िंदगी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमने सदियों यहाँ रहना है। ये लूट मार करने वाले जो चोर आप लीडर देख लीजिए, तो ये इसी तो इंतज़ाम कर रहे जैसे इन्होंने सदियाँ रहना है, इनकी तो उतनी ही उम्र है। पैसा कोई इस्लाम में कहीं ममानत नहीं है, बल्कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ख़ास सहाबा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आपसे खुश हुए। कभी भी कोई मार्का हुआ तो हज़रत उस्मान गनी की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा थी। वो सिर्फ़ इस वजह से थी कि आपके पास वसाइल थे, उन वसाइल की रोशनी में उन्होंने इस्लाम की ज़्यादा खिदमत की। और आज का जो अनपढ़ मौलवी है वो लोगों को बताता है कि जी रुपये पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है जी, वो सादा ज़िंदगी बसर करें। वो ज़रूरी वो चीज़ों को खुद वो 10-15 हज़ार की मुलाजमत कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं कि ज़माने के चैलेंजेस क्या हैं और वो किस तरह से वाज़ व नसीहत लोगों को कर रहा है, क्योंकि वो ख़ुद बेचारा कोई काम कारोबार करता नहीं है। हमारे दीन के हमारे यहाँ पैसे रुपये पैसे की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, हमें यहूदो नसारा से जाके कर्ज़े लेने पड़ते हैं, उनके आगे नाक रगड़ते हैं, उनके आगे हम जाके झुकते हैं। और ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये जो प्रेसिडेंट, वज़ीर आज़म, ये जो जितने लोग हैं, ये सिर्फ़ वहाँ से कर्ज़े लेते हैं और उनको जाके तलबे चाटते हैं और ये हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करते हैं।
यानी ये ऐन इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि यानी आप अपनी गैरत को मार दें वहाँ जाके जहाँ पे आपको गैरत दिखानी थी, जहाँ आपको अपनी यानी वक़ार कायम करना था वहाँ अपना वक़ार तबाह कर दें, और जिन लोगों के जो अपने ही लोग हैं उनके ऊपर आप चढ़ दौड़े और उनके ऊपर मज़ालम के पहाड़ डाएँ। तो ये हमारा सारा सिस्टम उलट पुलट हो गया, जिसकी वजह से मुसलमान और इस्लाम जो है वो पीछे रह गया। अगर हम मुआशी तौर पे देखें, हमारा मुल्क कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, वेले बंदे फिरते रहते हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं हमारे यहाँ, कोई इंडस्ट्री नहीं, बिजली बेशुमार महंगी कर दी, कोई बंदा को कुछ बना ही नहीं सकता, महंगे बिजली घर लगा दिए और उसमें कमीशनें खा ली, और रिश्वतखोर ये सियासी लीडरों ने और ये एस्टेब्लिशमेंट के गंदे किरदारों ने। हमारी आवाम कोई पैदा क्या कर सकती है? एक्सपोर्ट्स तो दूर की बात है, हम तो एक मोटर नहीं चला सकते, बिजली का बिल इस कदर ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारी हमारी डिक्शनरी ख़राब कर दी, यानी हमारे कॉन्सेप्ट ख़राब कर दिए। जब तक कि हम अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे तब तक हम दुनिया के साथ compete कैसे कर सकेंगे? हम भूखी मांगते रहेंगे यहूदों नसारा से, और जिनके साथ जो हमारे दुश्मन हैं, जो उलमा कहते हैं, और भीख मांगने के हवाले से नहीं कहते कि क्यों जाके भीख मांगते हो, अपने पाँव पे खड़ा हो, ये करप्शन ख़त्म करो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट ख़राब कर दिए गए हैं। जब तक कि आप अपने पाँव पे खड़ा नहीं होंगे, आप अपना रोज़गार नहीं कमाएंगे, आप वसाइल नहीं हासिल करेंगे, जब तक कि आप अपने कीमती डॉलर दुनिया को भेज के गाड़ियाँ मंगवाना बंद नहीं करेंगे, मोबाइल मंगवाना बंद नहीं करेंगे, चॉकलेट महंगी जो है ना वो कुत्तों की खुराकें और मंगवाना बंद नहीं करेंगे, जब तक कि ना, तब तक पाकिस्तान का कोई आलम नहीं होगा। और ये उन लोगों को ये नज़र नहीं आता कि ये जो क्या हो रहा है। तो दूसरी तरफ वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि नहीं जी, रुपये पैसे की इतनी अहमियत नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है जी, वो तो बस ऐसे ही है। ये सारा इनफैक्ट कन्फ्यूजन्स हैं ज़हनों की, क्लैरिटी नहीं है, और जिन ज़हनों में क्लैरिटी ना हो वो कहीं नहीं पहुँचते। आप यकीन कीजिए, वो सारी ज़िंदगी कन्फ्यूज़ ही रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हैं, उन्हें नहीं अंदाज़ा, छोटी सी नौकरी पकड़ी हुई है और उसके अंदर ही जो है ना अपना और बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ख़त्म किया हुआ है। हालांकि वो अगर कुछ स्किल सीख ले, कुछ सलाहियतें सीख ले, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो ज़्यादा अच्छा काम भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी हासिल कर सकते हैं, रोज़गार भी अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं कर रहे होते, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि भाई पैसा हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत है, हम कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कोई कारखाना लगाएंगे। हाल के बिजली तो बहुत ही महंगी है, लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ ना कुछ तो हम किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके तो पैदा कर सकेंगे ना, अगर हमारे पास वसाइल होंगे। और अगर हम होंगे ही भूखे नंगे यहूद नसारा के आगे तलवे चाट रहे होंगे और अपनी आकड़ ऐसे बनाई होगी कि जैसे पता नहीं आप क्या हैं, आप कुछ नहीं हैं, दुनिया को पता है कि आपकी हैसियत और वो इज़्ज़त और वक़ार क्या है, ज़मीन दोज़ है। तो इसी वजह से कि आपने पैसे या रुपये पैसे की तालीम ली नहीं, समझा नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली, और आज आपकी कोई अहमियत और इम्पोर्टेंस नहीं है। तो लिहाजा इस चीज़ को कभी भी ना इस चीज़ से जोड़े कि इस्लाम हमें मना करता है कि नहीं जी हमें रुपये पैसा नहीं चाहिए। इस्लाम बिल्कुल नहीं मना करता। इस्लाम खुददारी का दीन है। इस्लाम जो है वो देने वाला, वो तकवीत, वो इस्लाम जो है वो बैक करता है कि आप देने वाले बने, मांगने वाले ना बने, इस्लाम ये फरमाता है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस्लाम को सही तरह समझने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।